नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब में। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि हमारी सोच, हमारा मूड, हमारी सेहत और यहां तक कि हमारी खुशियां भी हमारे पेट से जुड़ी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब की जिसका नाम है द माइंड गट कनेक्शन, जिसे लिखा है जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान मैं ने। ये किताब हमें ये दिखाती है कि हमारा पेट और हमारा दिमाग एक दूसरे से किस हद तक जुड़े हुए हैं और कैसे ये दोनों मिलकर हमारे शरीर और मन पर गहरा असर डालते हैं। आपने भी कभी न कभी वो फीलिंग जरूर महसूस की होगी जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है और दिमाग से ज्यादा भरोसा अपने पेट की आवाज पर होता है। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि क्या सही है और क्या नहीं। या फिर जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो पेट में अजीब सा हलचल शुरू हो जाता है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। साइंस ने अब ये साबित कर दिया है कि पेट और दिमाग लगातार एक दूसरे से बात करते हैं और इस बातचीत का असर सिर्फ हमारी भूख या पाचन पर नहीं बल्कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी और यहां तक कि हमारे डिसीजन पर भी होता है। डॉक्टर मेयर इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं कि हमारे शरीर में एक दूसरा दिमाग भी होता है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम हमारे पेट के अंदर होता है और इसे कभी कभी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यह ब्रेन पूरी तरह से ऑटोनोमस होता है, यानी बिना दिमाग के आदेश के भी काम करता है। लेकिन खास बात यह है कि यह दिमाग से जुड़े नेटवर्क के साथ पूरी तरह इंटरकनेक्टेड होता है। दिमाग और पेट के बीच एक सुपरफास्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। इसी नर्व के जरिए लाखों सिग्नल्स हर दिन पेट से दिमाग और दिमाग से पेट तक ट्रैवल करते हैं। जब हम एंजाइटी में होते हैं तो दिमाग स्ट्रेस के सिग्नल्स पेट को भेजता है, जिससे गैस, अपच या पेट में मरोड़ जैसा महसूस होता है। और जब पेट में सूजन या किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो वो सिग्नल दिमाग तक पहुंचते हैं और मूड पर असर डालते हैं। यही कारण है कि जब भी हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले हमारे पेट में कुछ ना कुछ होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर दो अंग इस हद तक जुड़े हुए हैं तो क्या होगा अगर हम इनमें से एक की केयर करना छोड़ दें। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि हमारी दिमागी सेहत बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पेट में क्या चल रहा है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है गट माइक्रोबायोम। ये वो दुनिया है जो हमारे पेट के अंदर बसती है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, और कुछ बुरे होते हैं जो सूजन बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और हमारे मूड को बिगाड़ सकते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो हम चाहे जितना भी खुश दिखने की कोशिश करें, भीतर से लो, एंग्शियस और कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर वो डिप्रेस हैं या उनका दिमाग थका हुआ है तो शायद उन्हें काउंसलिंग या मेडिटेशन की जरूरत है, जो सही है। लेकिन डॉक्टर मेयर एक नई बात कहते हैं। आपके गट में जो हो रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। यानी हो सकता है कि मूड स्विंग्स का असली कारण आपके पेट में पल रहे बैक्टीरिया हों। वो बताते हैं कि हमारा पेट एक तरह से एक इमोशनल हार्ड ड्राइव की तरह है, जहां हमारा अनुभव, हमारी फीलिंग्स और ट्रॉमा सब स्टोर होते हैं। और यही पेट का न्यूरल नेटवर्क जब किसी परिस्थिति से मिलता है तो गट फीलिंग के रूप में हमें एक चेतावनी या सलाह देता है। आपने कई बार सुना होगा, लिसन टू योर गट। और अब आप समझ गए होंगे कि ये महज एक कहावत नहीं बल्कि एक पूरी साइंटिफिक सच्चाई है। क्योंकि जब गट ब्रेन कनेक्शन सही चलता है तो हम ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब गड़बड़ होती है तो हमारी डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इवन रिलेशनशिप्स तक प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि बचपन का खान पान, स्ट्रेस का स्तर और एनवायरनमेंट, ये सब हमारे गट ब्रेन सिस्टम की नींव तैयार करते हैं। इस किताब में कई रिसर्च और केस स्टडीज का जिक्र है जिनसे ये बात और भी पुख्ता होती है।
जैसे चूहों पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब उनके गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब किया गया तो उनके बिहेवियर में भी डर, विथड्रॉल और एंजाइटी दिखने लगी। और जब वही गट फ्लोरा वापस नॉर्मल किया गया तो उनका बिहेवियर भी बैलेंस में आ गया। इसका मतलब साफ है, हमारे गट में जो इकोसिस्टम है वो हमारी मेंटल हेल्थ का आधार है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने गट ब्रेन कनेक्शन को सुधार सकते हैं? और जवाब है हां, बिल्कुल। और ये किसी मुश्किल या खर्चीले इलाज से नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे रोजाना के बदलावों से मुमकिन है। जैसे प्रोसेस्ड फूड को कम करना, फाइबर रिच डाइट लेना, योग, मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस अपनाना और सबसे जरूरी माइंडफुल ईटिंग करना। यानी खाना खाते वक्त मोबाइल स्क्रीन या स्ट्रेस में ना रहकर हर बाइट को फील करना, स्वाद लेना और खाने से जुड़ाव महसूस करना। डॉक्टर मेयर कहते हैं योर फूड कैन बी योर बेस्ट मेडिसिन। यानी वही खाना जो आप रोज खाते हैं वही आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग और आपकी मेमोरी को बना सकता है। इसके लिए आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों तरह के फूड अपने डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए, जैसे दही, अचार, छाछ, ओट्स, हरी सब्जियां, फल। ये सब आपके गट को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह शुगरी सीरियल, दोपहर को पिज्जा और शाम को कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपका गट कैसी हालत में होगा। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत एक बॉल ओट्स या दलिया से करें, दोपहर में घर का बना खाना खाएं और शाम को हल्का व डाइजेस्टेबल खाना लें, तो सिर्फ हफ्तों में आपका गट आपको थैंक यू कहेगा और बदले में आपका दिमाग शांति, क्लैरिटी और एनर्जी से भर जाएगा। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन का मामला नहीं, ये आपका अटेंशन, मोटिवेशन और इवन रिलेशनशिप्स को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब आप गट की सुनते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। और अंत में बात आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस ही वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो गट ब्रेन कनेक्शन को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। जब हम लंबे समय तक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो ना सिर्फ हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है, बल्कि गट लाइनिंग भी कमजोर हो जाती है। इससे सूजन, अपच और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और सुकून देने वाली एक्टिविटीज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। अगर आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो केवल अपने थॉट्स पर नहीं, अपने खाने, अपने पेट और अपने रूटीन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि असली ताकत अंदर से आती है और पेट वही जगह है जहां से ये शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत और गहरी किताब से हमने जो सीखा वो यही है कि इफ यू टेक केयर ऑफ योर गट, योर माइंड विल टेक केयर ऑफ यू। यानी अगर आपने पेट का ध्यान रखा तो दिमाग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच को बदलें, आपके मन को शांति दें और आपके जीवन को दिशा दें। फिर मिलते हैं अगली समरी में।